भारत की वादियों में कई ऐसे शिव मंदिर हैं जहां आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं, पर एक मंदिर ऐसा है जहां बिजली यानी लाइटनिंग खुद भगवान शिव की आराधना करती है। यह वही स्थान है जहां आकाशीय ऊर्जा हर कुछ वर्षों में उतरती है और एक चमत्कार को जन्म देती है। आज हम बात करेंगे बिजली महादेव मंदिर की, जहां आस्था, विज्ञान और प्रकृति तीनों का संगम होता है। तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो विनाश में सृजन का संदेश देती है। भाग 1, मंदिर का भूगोल और उत्पत्ति। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली में काशावरी गांव की पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2460 मीटर 8070 फीट है। यह स्थान इतना ऊंचा है कि यहां से कुल्लू और पार्वती घाटी दोनों का नजारा एक साथ दिखाई देता है। मंदिर का निर्माण हिमाचली पारंपरिक कैथकुनी वास्तुशैली में हुआ है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का मजबूत संयोजन होता है। यह तकनीक हिमालय की कठोर जलवायु के अनुकूल है। किंवदंती कहती है कि यहां भगवान शिव ने कुलांत नामक एक दैत्य का वध किया था, जिसने ब्यास नदी का प्रवाह रोकने का प्रयास किया था। जब शिव ने दैत्य का अंत किया तो उसी शक्ति की स्मृति में इस स्थान पर यह पवित्र शिवलिंग स्थापित किया गया। यही कारण है कि यह स्थल महादेव ऑफ लाइटिंग यानी बिजली महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाग 2, बिजली का रहस्य। शिवलिंग का टूटना और पुनर्स्थापन मंदिर का सबसे रहस्यमयी पहलू है। हर कुछ वर्षों में बिजली का गिरना। स्थानीय परंपरा कहती है कि यह घटना लगभग हर 12 वर्ष में होती है। जब बिजली गिरती है तो शिवलिंग कई टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन यही इसका चमत्कार है, क्योंकि उस टूटी हुई आकृति को पुजारी पारंपरिक तरीके से सत्तू और घी, बटर एंड फ्लावर मिक्स से जोड़ते हैं। कुछ महीनों में वह फिर से ठोस पत्थर जैसा बन जाता है। यह प्रक्रिया आज भी वैसी ही निभाई जाती है जैसे सदियों पहले होती थी। कहा जाता है कि यह बिजली कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो शिव के विनाश और पुनर्जन्म के सिद्धांत को दर्शाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र लाइटिंग प्रोन जोन है, लेकिन स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की लीला मानते हैं, और यही विश्वास इस मंदिर को रहस्यमयी बनाता है। भाग 3, दर्शन, यात्रा और पवित्र परंपराएं। बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 3 किलोमीटर लंबा पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये रास्ता देवदार के घने जंगलों और घाटियों से होकर गुजरता है। मंदिर के सामने लगभग 60 फीट ऊंचा लकड़ी का खंभा स्थापित है। कई लोग मानते हैं कि यही खंभा बिजली को आकर्षित करता है, ताकि वह सीधे शिवलिंग पर गिरे। मंदिर परिसर से चारों दिशाओं में हिमालय की चोटियां दिखती हैं, और सूर्योदय के समय पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। यहाँ हर साल श्रावण मास में एक विशाल मेला लगता है, जहाँ हजारों भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग इसे केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की ऊर्जा और श्रद्धा के मिलन बिंदु के रूप में देखते हैं। भाग 4, आधुनिक समय में विवाद। रोपवे प्रोजेक्ट। हाल के वर्षों में यहाँ एक रोपवे प्रोजेक्ट, केबल कार की योजना लाई गई, जिससे यात्रियों को मंदिर तक आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन यह योजना विवादों में घिर गई। स्थानीय लोगों, पुजारियों और देवता समितियों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना है, यह परियोजना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि मंदिर की पवित्रता और परंपरा को भी आघात देगी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार दर्जनों देवदार वृक्ष बिना अनुमति काटे गए, जिसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने इस मामले में जवाब मांगा। अब यह मामला विकास और आस्था दोनों के संतुलन की परीक्षा बन चुका है। लोग चाहते हैं कि मंदिर तक पहुंच आसान बने, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी शुद्धता कभी न खोए। बिजली महादेव, वो स्थान जहां प्रकृति की शक्ति और भगवान की महिमा एक हो जाती है। हर बार जब बिजली गिरती है, वो हमें याद दिलाती है कि विनाश भी सृजन का एक रूप है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि विश्वास, विज्ञान और ऊर्जा का संगम है। और शायद यही बिजली महादेव का सबसे बड़ा संदेश है
कि जब हम प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें भगवान की झलक मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए बिजली महादेव के कौन से तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम भारत के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें सदियाओं भी छिपा नहीं सकी। शैडो इंडियन टीवी, जहां हर रहस्य का एक